हेलो जी, आज का टॉपिक लेके आए हैं। रोज नए नए टॉपिक लेके आ जाती हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे वर्क करूंगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी मैं क्या करने वाली हूँ बेसिकली, मैं आपके लिए लाई हूँ मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट, उससे फिर कैपिटल अकाउंट, फिर उससे आपका कैश या बैंक अकाउंट। ये है क्या मेमोरेंडम बैलेंस शीट। देखिए जी, क्या होता है जब डिसॉल्व हो रही होती है ना फर्म, इन दैट केस समटाइम्स तो क्वेश्चन में क्या होता है, हमें बैलेंस शीट गिवन होती है, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं और हमारा काम हो जाता है खत्म। समटाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया है कि बैलेंस शीट भी आपको ही बनानी है, ओल्ड वाली। वो जो ओल्ड वाली बैलेंस शीट, बिफोर डिसोल्यूशन वाली जो बैलेंस शीट है, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, उसमें भी कोई ट्रिक्स है और उसमें एक क्वेश्चन लेके आई हूं। और जो हम ये जो ओल्ड वाली बैलेंस शीट बनाते हैं जो बिफोर डिसोल्यूशन है, जिससे हम डेटा उठा के रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसे बोला जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो 3-4 क्वेश्चन इसके हैं जो हम कवर करते हैं। आज मैं जो ले रही हूँ वीडियो में, मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगी और इन 2 क्वेश्चन के बाद आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो डन हो जाएगा। टफ नहीं होता। अगर बोर्ड क्या करता है, ये वाली बैलेंस शीट बनवाता है तो क्वेश्चन काफी हल्का देता है क्योंकि काम ज्यादा करा रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स है वो इजी रखेगा। लेकिन अगर प्रॉपर लॉन्ग वाला कराता है तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते। देखो, सीखो, सीखनी तो है ही आपको, कहीं बच्चे तो जा नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही, और इजी होता है, इतना मैं कह सकती हूँ। चले जी, आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वो डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 17 मैंने पिक किया है। अशोक किशोर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। द एसेट अदर देन कैश इज 2000 ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000। ये रियलाइज हुई है, यानी जब फर्म डिसॉल्व हो रही थी ना, तब क्या वैल्यू थी वो है। फर्म डिसॉल्व हुई तो इतने की एसेट्स रियलाइज हुई, ठीक। अच्छा, अदर देन कैश, कैश रियलाइज तो नहीं हुआ। अब ये जो कैश है ना, पहली बात तो मैंने देखो आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, तो यहां पर हम पुराना डेटा डालेंगे। तो ये जो कैश है ये पुराना कैश है, तो कैश इन हैंड डाल दो बैलेंस शीट में। आप डाल सकते हैं, आप साथ के साथ डाल दीजिए आप। तो हमारा कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 2000 रुपीज दिया हुआ है, डाल दीजिए। ठीक है, ये ओल्ड डेटा है हमारे पास। जो एसिड का डेटा है वो एसिड का डेटा रियलाइज्ड वाला है, यानी जब सेल हुई थी, और वो जो आएगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा कह रहे हैं लायबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वर एज फॉलोज। क्रेडिटर्स बताए कि भैया इस डेट पे हमारे क्रेडिटर की स्टैंडिंग क्या आती है। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है 40,000 रुपीज की। अशोक का कैपिटल अकाउंट बताया है, लायबिलिटी होती है 1 लाख रुपीज का। इसके अलावा किशोर का कैपिटल अकाउंट बताया है, लेकिन डेबिट बैलेंस बताया है, ये ध्यान रखिए। किशोर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, इट मींस यू हैव टू पुट डाउन इन एसेट साइड। आपका है 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज का, सॉरी, ठीक। इसके अलावा P&L का भी डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं, बिल्कुल एसेट साइड जाएगा 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताएं, वो तो डिसोल्यूशन के टाइम पे होते हैं और उसकी पोस्टिंग तो थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट से होगी, तो उसे भी छोड़ दो। क्रेडिटर का सेटल इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर जब सेटल हो रहे हैं तब इतने में सेटल हो रहे हैं, ये भी काम रियलाइजेशन प्रोसीजर में होगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट, क्वेश्चन में कह दिया। ये डेटा था मेरे पास, अधूरा अधूरा सा डेटा है, आप देख लो कैसे कहाँ क्या डालना है, वही दिक्कत करता है कि पुराना डेटा कौन सा है, नया डेटा कौन सा है, वो आपको समझना है। फिर से बता रही हूँ, हमें जो ऊपर बोला है द एसेट्स अदर देन कैश ऑफ द फर्म रियलाइज, रियलाइज मतलब इतने में एसेट्स बिकी हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमें पता नहीं है, वो हम इस क्वेश्चन में निकालने वाले। दिस इज द मेन बिगेस्ट थिंग जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे, जो हिडन वैल्यू है। तो कैसे निकलेगी वो करना सिखाती हूँ। अब आपको करना क्या है, आप कीजिए इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट का टोटल। आप अगर देखें तो जो हमें डेबिट साइड पे डेटा दिया हुआ है, मतलब सॉरी एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिट साइड मतलब 1,40,000 का डेटा है, ठीक है। और जो हमारी एसेट साइड है वहां पर हमारा टोटल टैली नहीं होगा, जो डिफरेंस होगा ना 10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 20,000, तो जो डिफरेंस आया 140 में से माइनस करके वो आ रहा है जी 1,20,000। तो जो ये सन्ड्री एसेट्स हमारी निकली है ना, ये बैलेंस करके निकली हैं। कभी सन्ड्री एसेट्स नहीं होंगी, कभी कैपिटल नहीं होगी, कभी कैश बैलेंस नहीं होगा, कुछ भी हिडन वैल्यू हो सकती है जो हमें पिक करनी है। ये तो था एक काम, ये बनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
अब आपको ये मेमोरेंडम बनाने के बाद बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते थे, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले ट्रांसफर करते थे, फिर उनकी पेमेंट्स करते थे या उनकी रिसीविंग करते थे। चलो जी, आपके सामने ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आई है, इसको करिए पिक। इसमें से क्रेडिटर्स कहाँ ट्रांसफर होंगे आपके, याद रखिए ऑपोजिट साइड में जाता है। आपके जो सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं वो आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएंगे। पहले आप बेसिक देख लेना, ये सीधा मत देखना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर बेस नहीं आता तो सीधा पहला ये क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है। एसिड्स आई आपके पास, एसिड्स कहाँ ट्रांसफर होती हैं, सन्ड्री एसिड्स अकाउंट। वो कितने की आई थी, 1,20,000 की। ठीक है, एसेट्स भी ट्रांसफर हो गई, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम, आपकी जो लायबिलिटी है, मतलब कि जो आपके क्रेडिटर है, क्वेश्चन कह रहा है 38,000 में सेटलमेंट हो गया आपका, ये क्वेश्चन ने बताया ना आपको। तो आप क्या करिए, पेमेंट कर रहे हो ना क्रेडिटर्स की टू बैंक, 38,000 की आपने करी पेमेंट। आपकी एसेट्स जो बिकी थी वो क्वेश्चन नहीं बताया था कि 1,10,000 में आपकी एसेट्स बिकी है। पहले चेक कर लो यहाँ, अच्छा यहाँ पे कैश था, तो बैंक नहीं दिखाना बेटा, आपको कैश दिखाना है। ठीक है, कैश से पेमेंट दिखाएंगे आप, क्योंकि हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे। अब बाई कैश कितने की आपकी एसेट्स बिकी हैं, क्वेश्चन में सबसे टॉप पे बताया हुआ है 1,10,000 की। मैंने किया क्या, मैंने पहले क्या किया, मैंने एसेट्स जो थी वो मैं गिवन नहीं थी, पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस करके निकाली। उसके बाद जो मेरी एसेट्स थी और जो मेरी लायबिलिटीज थी पहले उस पूल में ट्रांसफर करी, दैट इज रियलाइजेशन। उसके बाद हमारे एसेट्स को हमने डिस्चार्ज किया जो क्वेश्चन बता रहा है, और उसके बाद हमने क्या किया, लायबिलिटीज को भी, सॉरी एसेट्स को डिस्चार्ज करा, मतलब डिस्चार्ज सेल ऑफ करा, उससे पैसा रिकवरी हुई, और अपनी लायबिलिटीज को हमने पे ऑफ किया। लेकिन यहाँ पर नीचे एक और लायबिलिटी है, देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से, उसका भी पेमेंट करेंगे आप टू कैश। वो कितनी दी हुई है, 1,000 रुपीज की। बस रियलाइजेशन अकाउंट भी बन गया। करते हैं इसको क्लोज, यही करना था, इसमें डेटा ही इतना था। मैं कह रही हूँ इसमें डेटा कम दिया जाता है। चले जी, 1,20,000 प्लस 38,000 प्लस 1,000, 159 आ रहा है, इसमें लॉस आएगा, दिख ही रहा है 159,000। ठीक है, उसमें से 1,10,000 आप एक लेस करोगे और आपका 40,000 आप एक लेस करोगे तो 9,000 का आपका आ रहा है लॉस। कौन बियर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर यहाँ पे हैं अशोक भाई साहब और किशोर भाई साहब। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताया, 3:1 बताया है। 3:1 में इस 9,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका आंसर आता है 6,750 और 2,250। बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, बड़ा इजी है भैया। एक है हमारे किशोर भाई साहब का, एक है हमारा, नहीं पहले हमारे अशोक भाई साहब है, अशोक जी किशोर जी, अशोक जी किशोर जी। सबसे पहले तो इनके बैलेंस डालिए, बाय बैलेंस बीडी। अशोक का तो हमारा क्रेडिट बैलेंस था, कितना था अशोक का, 1 लाख। लेकिन जो हमारे किशोर भाई साहब थे उनका डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट में जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में P&L था और P&L भी हमें लॉस वाला था। ठीक है जी, ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 6,000 2,000। रियलाइजेशन में भी मेरा सेकंड पेज पे जा रहा है कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में भी हमारा जा रहा है लॉस टू रियलाइजेशन। लॉस कितने का आया था, 6,750 2,250। ठीक है, अब इसमें ना आपको एक चीज और देखनी है, आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो किशोर भाई साहब का तो क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, वो तो डिसॉल्व होते हुए फॉर्म में पैसा लेके आएंगे। चलो जी, अब हम इनकी क्लोजिंग करना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैंने फॉर्मेट इसीलिए पहले बना लिया था। आइए जी, देखिए स्टेटस क्या है, थोड़ा स्क्रीन को भी छोटा कर देते हैं, आपको कैपिटल अकाउंट प्रॉपर दिख जाएगा।
बैलेंस था, पहले अशोक भाई साहब का लेते हैं। अशोक भाई साहब के बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए हमने टोटल किया, 1 लाख यहां आया। 1 लाख में से हमने माइनस करने हैं 10,000, एक माइनस करने हैं 6,000, एक माइनस करने हैं 6750। तो हमारे आ गए आपके, अरे ये मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया, नहीं भाई ये इसका नहीं है, ये हमारे किशोर भाई साहब का था, ठीक है, सॉरी। 1 लाख में से हमें माइनस करना है 6,000, माइनस करना है 6750, तो हमारा आ रहा है 87250। 2 कैश, फॉर्म बंद हो रही है, लेके जाएंगे, ठीक है। अब जो भाई साहब जी किशोर हैं, उनके तो दोनों चीजें डेबिट आ रही हैं, और उसके अलावा एक रियलाइजेशन का लॉस है। तो किशोर भाई साहब को 10,000 रुपए बिजनेस को देने हैं, 2,000 का P&L का लॉस भाई साहब भरेंगे, उसके अलावा 2250 का रिवैल्यूएशन लॉस भरेंगे, सब पैसा वो भर के जाएंगे भाई साहब। 4250, 14250, तो इनका तो भैया बाई कैश, ये तो लेके ही आएंगे, इनको 14,250 बिजनेस को देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब बनाते हैं जी हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट और भी आसान है, बड़ा इजी है, ऊपर डेटा डाल चुके हो, रियलाइजेशन में जो डेटा है वहां से उठाओ, कैपिटल में जो है डेटा वहां से उठाओ और पुट करते जाओ। पर पहले से ध्यान रखना, हमारी जो बैलेंस शीट हमने मेमोरेंडम बनाई थी उसमें 2,000 का बैलेंस दिखाया था, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस BD 2,000, ठीक। अब आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या किया था, मैं कलर चेंज कर रही हूं आपको समझाने के लिए। देखिए जी, एक तो आया ये कैश, एक आया ये कैश, एक आया ये कैश, ये 3 जगह ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। रियलाइजेशन से डेबिट साइड पे 2 जगह कैश की ट्रांजैक्शन थी, ऑपोजिट साइड में कैश अकाउंट के बाय रियलाइजेशन दिखाएंगे, 38,001, 1,001। आ जाओ बाय रियलाइजेशन 38,001 और बाय रियलाइजेशन अगेन, आप इन्हें कंबाइन करके भी कर सकते थे 1,001। अगर आपने पीछे कंबाइन करके किया तो यहाँ भी कंबाइन करके कीजिए, अगर वहां आपने इंडिविजुअली किया तो यहाँ इंडिविजुअली ही करेंगे, जैसे मैंने वहां पे अलग अलग किया था इसलिए मैंने अलग अलग 2 बार दिखाया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम, अब ये कैश था ना, कलर बदलती जा रही हूँ जान के जिससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। क्रेडिट साइड पे था ना, तो हम डेबिट में डालेंगे, ये पैसा मिल रहा है टू रियलाइजेशन, कलरफुल बना दिया आज मैंने, ठीक है। कितना मिल रहा था 1,10,000, ठीक। इसके अलावा आ जाइए, अब हमने कैश और कहां दिखाया था, ये हमने कैपिटल अकाउंट में दिखाया था, देखिए ध्यान से, ये 2, ठीक, और दोनों ऑपोजिट साइड से, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, क्रॉस में जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जो पार्टनर किशोर भाई साहब हैं वो तो लेके आएंगे, ठीक है। टू किशोर कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहे हैं 14,250, और जो अशोक भाई साहब थे उन्हें पेमेंट होएगी 87,250। अब कर दो जी कैश अकाउंट का टोटल, करके देख लेते हैं। 2008 कलरफुल बना दिया, समझ जाना कहां से क्या उठाया है, क्वेश्चन गलत करके मत आना। 126,250, दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं। 38,000 एक है, 1,000 एक है, बिल्कुल आ रहा है। बस हो गया काम खत्म। ये बहुत इजी होता है, थोड़ा सा समझने की बात है, काम आएगा। और अगर काम आ रहा है और लग रहा है कुछ लर्निंग हो रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज।